गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटी। अमृतवाणी के इस चरण के अंत में पूज्य गुरुदेव के शब्दों में महापुरुष कबीर के उक्त पद की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत है। दूर बड़ा उजेला, थोड़ी दूरी पर और कुछ न कुछ हो अल्लाह हुआ करी। रात को 2 बजे एक ऐसा गाना कान में पड़ा कि महाराज क्या हो, हम उठ के खड़े हो गए और भीड़ के चीरत फाड़त में एकदम पास चले गए। आखिर ये को गावत है, इतना बढ़िया भजन हम तो पहली बार सुना। तो वो भजन एक महिला पतुरिया गा रही थी, पजामा कुर्ता और टोपी लगा के। वो कहरवा की बेला थी, वो अपनी धुन में गा रही थी, लेकिन वो भजन से संबंधित, भजन योग साधना से संबंधित भजन था। इसलिए महाराज क्या हो, हम चाहें जल्दी जल्दी याद कर लें, लेकिन याद ही नहीं हुआ, बड़ा लंबा था। फिर भी 1-2 लाइन बड़े स्नेह से महाराज सुनाया करें कि छावो छावो हो फकीर गगन में कूटी। आसन मारी मगन होई बैठे। ध्यान धरे लोकेला त्रिकुटी। छाओ छाओ हो फकीर गगन में कूटी। नेह के नेई करो मजबूती। शर शब्द की भीति उठी। छावो छावो हो फकीर गगन में कूटी। बुद्धि बढ़ेरी ज्ञान का कुरवा। भाव भक्ति की छानी बनी। छाओ छाओ हो फकीर गगन में कूटी। दया दुआर क्षमा का बेड़ा। शील संतोष की टाटी बनी। कहे कबीर अगम गोहरावे। आवागमन की फिक्र मिटी। छाओ छाओ रे फकीर गगन में कूटी। छाओ छाओ हो फकीर गगन में कूटी। आसन मारी मगन होई बैठे। ध्यान धरे लो केला त्रिकुटी। छाओ छाओ हो फकीर गगन में कूटी। नेह के नीव करो मजबूती। सार शब्द की भीत उठी। बुद्धि बढ़ेरी ज्ञान का कुरवा। भाव भक्ति की छानी बनी। छाव छाव रे फकीरवा गगन में कूटी। दया दुआर क्षमा का बेड़ा। शील संतोष की टाटी बनी।
छावो छावो हो फकीर गगन में कूटी। कहे कबीर अगम गोहरावे, आवागमन की फिकर मिट्टी। छावो छावो रे फकीर गगन में कूटी। ये हमारा पूज्य महाराज जी का बड़ा प्यारा भजन था। इस भजन के बाद शांत एकांत में हफ्तों बीत जाए, कभी मन में उच्चाटन न हो, स्फुरन न हो, महाराज के हो मोर श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो जाए। वास्तव में एक साधना परक भजन है ये, कि साधना आरंभ कहां से की जाए, अंत में वो क्या पाता है, प्राप्ति करता तो किस आधार पर। तो कहते हैं अगम गहरावे, जब परमात्मा स्वयं पुकारे तब आवागमन की फिक्र मिटती है, मन माने से नहीं। तो इसी पर कबीर सबसे पहले ये देखना आवश्यक है कि कबीर कौन। ईश्वर पथ में किसी कुल विशेष, जात विशेष की प्रधानता कभी नहीं थी। बड़े भाग्यमान स्तन पावा यदि मनुष्य शरीर मिला है 2 हाथ पैर वाला तो बड़ा भाग्यशाली। कि इन्हीं भाग्यशालियों में से कबीर एक थे। किसी महिला से ऊंचे खाले पांव पड़ गया, लोक लज्जा की वजह से उन्होंने बालक को लहर तालाब काशी में फेंक रख दिया। नीरू जुलाहा उधर से निकला, उसको संतान नहीं थी, उसने पाला, बात कुरान पढ़ाया, कबीर नाम रखा। किंतु आगे चलकर ये कबीर भगवान राम के अनन्य भक्त हुई और परमात्मा शब्द में एक है, नाम केवल भाषाई नाम अलग अलग है। तो कबीर एक पूर्ण महापुरुष थे। तो माता पिता की कुलीनता का ईश्वर पथ में रंच मात्र भी कोई सहयोग नहीं होता। इसमें तो या तो चला हुआ पथिक हो, केवल प्रीति लगती है। इसमें तो केवल श्रद्धा की डोर लगनी चाहिए बस। तो कबीर के चिंतन का नाम राम था। जीव शिव सब प्रगटे वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। कबीर कहता है इधर अपार जीवों की श्रृंखला, उधर शिव कल्याण तत्व की मान्यता। कबीर किसी को नहीं जानता, एक राम नाम की आस। वो स्वयं भजन करते थे और दूसरों को प्रेरित भी करते थे कि राम नरम शिकवन दंड लागा, मरी जई बे का करिबे अभागा। राम का भजन क्यों नहीं करते हो, कौन दंड लागा, अरे अभागे मर जाओगे तब क्या होगा। चिंतन का नाम राम ही था। किंतु और वो सगुण उपासक थे। निर्गुण नाम की सृष्टि में कोई उपासना न कभी थी, न है, न भविष्य में होगी। साहिब का घर दूर, लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। ईश्वर का घर कहीं बहुत दूर है और अपने कहीं अलग खड़ा है, चढ़ना और गिरना लगा ही हुआ है। तो आप ही विचार करें सगुण उपासक के और क्या लक्षण होते हैं। यही तो कि परमात्मा अलग हो, हम अलग हों और खोज बाकी। वो सगुण उपासक थे, उनके बहुत से विरह के भजन हैं। उन्होंने हर परिस्थितियों पर अपने भजन के द्वारा समझाया। कहीं प्रेरणा के भजन है, कहीं साधना के आरंभ के हैं, कहीं सिद्धि प्राप्ति के हैं, कहीं स्वरूप की स्थिति के पश्चात का निर्णय है। इस भजन में कि साधक भजन, फकीर भजन कैसे करे और भजन के परिणाम में वो क्या पाता है। तो छावो छावो हो फकीर गगन में कूटी, फिकर फार फकनी करे ताही कहे फकीर। मतलब पूर्ण विरही, सारी चिंताओं को अलग करके और निर्लेप होकर केवल प्रयत्नशील है प्रभु के लिए, ऐसा फकीर। उसका दायित्व क्या? छाओ गगन में कूटी छाओ। छाओ छाओ अर्थात कॉन्टिन्यूअस, निरंतर।
ये फकीर ही छा सकेगा, लेबर नहीं। लेकिन कहाँ छाओ? गगन में कुटी। आकाश कहते हैं पोल को, आकाश कहते हैं शून्य को। जब ये वायु से भी तेज चलने वाला मन अचल स्थिर ठहर जाए, संकल्प विकल्प से रहित होकर शून्य में स्थिर हो जाए, यही अवस्था आकाश की है। मन में पूरी सृष्टि निवास करती है। अशन वसन पशु वस्तु विविध विधि बसमणि में रह जैसे, स्वर्ग नरक चरे अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। असन माने भोजन, वसन माने वस्त्र, हर प्रकार की सुविधाएं एक बहुमूल्य मणि में निवास करती है। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग नरक अपवर्ग पर्यंत इस मध्य मन के निवास करता है। जब जिसका नंबर आता है पिंड रूप में फेंकता रहता है। विटप मध्य पुतरी का सूतम कंचो कभी नहीं बनाए, मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटते अवसर पाए। एक वृक्ष में हर प्रकार के फर्नीचर विद्यमान है, सूत में हर प्रकार के वस्त्र विद्यमान है, चाहे साड़ी झोली कुर्ता बनाओ चाहे पैरासूट। ठीक इसी प्रकार विधाता की अनंत सृष्टि के सारे जीवन इस मन के अंतराल में विलीन है। जब जिसका नंबर आता पिंड रूप में फेंकता रहता है। ये वायु से भी तेज चलने वाला। आप भजन बैठेंगे तो नहीं लगेगा। हर भक्त की यही समस्या कि मन नहीं लगता, किंतु साधना के सही दौर में पढ़कर संकल्प विकल्प से रहित जब अचल स्थिर शून्य में जब टिक जाता है तो अवस्था आकाशवत की है। आकाश कहते हैं पोल्य को, शून्य को अवकाश की नब्बी पावा। तो जब और वहां कुटी बनाओ, सब लोग घर बनाते हैं, कोई समुद्र किनारे, कोई गांव में बहुत बड़े बगीचे के अंदर, किसी ने 50 मंजिला अपने बना रखा, किसी ने पूरा देसी घर बना रखा, किले बना रखे। सब जगह ऐसे झटके आते हैं, वो गिर जाते हैं। कोई ना कोई बम सब जगह टकरा ही जाता है। लेकिन कबीर ने एक ऐसा स्थान चुन लिया जहां कोई नहीं टकराएगा, आकाश में कुटी, किसी की पहुंच नहीं। फिर ये माइक मटेरियल भी उसमें नहीं लगेगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा, तो कोई कैसे गिराएगा। ये संतों की कुटिया है। तो छावो छावो हो फकीर गगन में कुटी, आसन मारी मगन हुई बैठे। आसन मारो और मस्त होके बैठो। आसन का अर्थ होता है सीधा शांत बैठ जाना। स्थिर सुखम आसन, स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का आसन है। लेकिन बहुत से लोग बहुत 8-8 घंटे बैठे रहते हैं एक आसन से, लेकिन भीतर में कलपते जलपते रहते हैं। सुख का उतार चढ़ाव, सुख और दुख का उतार चढ़ाव मन पर है। शरीर के आसन मारने से शांत नहीं होता। ईश्वर आगे वो महापुरुष कहते हैं, प्रयत्न की शिथिलता और अनंत परमात्मा में मन लगाने से आसन सिद्ध होता है। यदि बाहर वाला आसन होता तो भला प्रयत्न की शिथिलता। योग साधना में जो अभ्यास है, वो जो अभ्यास परिपक्व हो चले, उसमें शिथिलता आ जाए, संयत हो जाए, और एक परमात्मा अनंत में मन लगाने से सिद्ध होता है। बाहर के आसन में इसकी जरूरत नहीं। अर्थात ये आसन मन से लगता है। आसन सिद्धि कर लिया तो लाभ क्या? उस आसन की सिद्धि से शीत उष्ण राग द्वेष इत्यादि द्वंद्वों का आघात नहीं होता। अतः आसन मन के आसीन होने का नाम है। आसन मारे क्या भया मोही न मन की आस, जस को लूके बैल को घर ही कोश 50। आसन मारा तो क्या हुआ? मन की आशाएं नहीं मरी, घर ही 50 कोस भ्रमण हो जाता है। शांत बैठने वालों का मन भी न जाने कितनी दूरी भ्रमण कर लेता है। यह आसन नहीं है। जब मन शांत हलन चलन से रहित अनंत परम प्रभु के सुमरन में जब स्थायित्व लेने लगे, आसन है। उसको स्थिर करो, आसन मारो और मगन होके बैठ जाओ। बैठ के करें क्या? ध्यान धरो। तो ध्यान धरे लो केला त्रिकुटी, छावो छावो फकीरवा गगन में कुटी।
ध्यान धरो, ऐसे आसन को बैठकर ध्यान धरो, और ध्यान धरो लोकेला त्रिकुटी। इतना ध्यान उन्नत हो जाए कि त्रिकुटी, एक तो भुवों के बीच के स्थान को कहते हैं त्रिकुटी। अभ्यास तो यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन नहीं, सत रज तम तीनों गुण कूटस्थ हो जाए, यहां तक ध्यान धरो। मनुष्य की श्वास 3 प्रकार की आती है, या तो सात्विक होगी, या राजस्विक संकल्प होंगे, या तामसी होंगे। ये तीनों कूटस्थ हो जाए, जहां कूटस्थ हो चला तो लोकेला त्रिकुटी, इनके कूटस्थ होते ही, तीनों के कूटस्थ होते ही दिखाई पड़ेगा, अर्थात अनुभव जागृत हो जाएगा कि परमात्मा के आलोक में क्या क्या है, सब समझ में आने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। लेकिन जब तक हम इनका प्रपंच छोड़ा ही नहीं, भला कैसे दिखाई दे? तो ध्यान धरे लोके त्रिकुटी, छावो छावो हो फकीर गगन में कूटी। बड़ा थोड़ा क्लिष्ट अवश्य है, लेकिन तीनों गुण जब कूटस्थ हो जाए और ध्यान जब इस स्तर से गुजरने लगता है तो लोके तो दिखाई देने लगता है, अर्थात अनुभव जागृत हो जाते हैं। ईश्वर कैसे पढ़ते पढ़ाते बोलते चलाते हैं, वो धारा जागृत हो, वो दृष्टि जागृत हो जाती है। इसलिए छाओ, कोई फकीर हो तो गगन में कूटी छाओ, शून्य में मन का निरोध करो। तो कूटी छाने की शुरुआत कहाँ से होती है? तो नेह के नेव करो मजबूती। नेह कहते हैं स्नेह, प्रेम को। भजन की शुरुआत में प्रेम नितांत आवश्यक है। एक बार रावण के आतंक से समाज घबरा गया, धरती घबरा कर देवताओं के पास गई, ऋषियों के पास गई। देवता बोले हम भी तो रात दिन वहीं झाड़ू लगा रहे, हाजरी बजा रहे, तुम कोई उपाय करो। ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा ने सब जान तो लिया कि क्यों आए, किंतु विधाता ने आगे विचार किया तो बोले देखो हमारा भी कोई बस नहीं चलेगा, तुम जिसकी दासी हो वो हमारा और तुम्हारा सबका रक्षक है, उनसे प्रार्थना करो। तो लोगों में चर्चा का विषय बन गई कि पूर्वे कुंठ, वो प्रभु रहते कहाँ जाएं? तो पूर्वे कुंठ जान कह को कह पहली दिवस प्रभु शो। किसी ने कहा वो वैकुंठ में रहते हैं। बोले तुम कल का साधु क्या जाने? नहीं, वो क्षीर सागर में रहते। तो तेहि समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहूँ। भगवान शिव कहते हैं उस समाज में मैं भी था, लेकिन अवसर ही नहीं मिल रहा था, समय ही नहीं मिल रहा था उन विद्वानों के मारे। जहां अवसर मिला तो उन्होंने एक वचन कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। न वो क्षीर सागर में है न वैकुंठ में, कहाँ है? सर्वत्र। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हूँ में जाना। वो प्रेम से प्रकट होते, उनकी प्राप्ति का उपाय केवल प्रेम है। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरु चोर। बिना प्रेम रीछे नहीं, तुलसी नंद किशोर। प्रेम नितांत आवश्यक, कभी नहीं प्रसन्न होंगे। प्रेम पियाला जिन पिया, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम काले। प्रेम का प्याला जिन्होंने पिया तो शीश को दक्षिणा में देकर, अपने विचार, अपने बुद्धि, अपने सुझाव को चरणों में चढ़ाकर यूं प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रभु फिर अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी विभूति देंगे। इसलिए प्रेम सिर के बदले मिलता है, प्रेम से प्रकट होते हैं प्रभु। तो इस प्रेम की बुनियाद ठोस होनी चाहिए। यदि बुनियाद ही कच्ची तो मकान जल्दी ही गिर जाएगा, आपका हल्के झटका ही नहीं सहन कर पाएगा। इसलिए भजन के पथ में कि नेह के नींव करो मजबूती, स्नेह की, प्रेम की नींव मजबूत करो। और सार शब्द की भीत उठी, छावो छावो हो फकीर गगन में कूटी। सार शब्द, राम नाम जग सार, रसना हरि हरि बोल। जगत में सार केवल एक प्रभु का नाम है। राम नाम 100 कोटि नो लियो महेश जिये जानी। 100 करोड़ में से एक शब्द को चुना, राम।
पूर्व वैदिक काल में ओम का उच्चारण होता था, कालांतर में भक्ति पार में राम का उच्चारण, दोनों का अर्थ एक ही है। परमात्मा का तो कोई नाम ही नहीं, अनंत नाम लोग रख लें, विविध भाषा में रख लें, मूलतः उनका तो कोई नाम ही नहीं, अनाम अरूप है, तो भला नाम कैसा? वास्तव में ये सारे नाम उसके केवल संबोधन है, उनकी किसी न किसी विभूति का बोधक है। ओम, ओम माने वह अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जो आपके स्वयं के हृदय में वास करता है और प्राप्ति काल में स्वयं की स्थिति उपलब्धि, स्वयं स्वरूप में स्थिति दिलाता है, इसलिए ओम। रमन्ते योगिना यस्मिन् स राम, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं उसका नाम राम है, किसी व्यक्ति, किसी एक पिंड का नाम नहीं। अब योगी किसमें रमन करते हैं, एक प्रश्न है, असार शब्द है। वास्तव में नाम लेत भव सिंधु सुकान, हम क्यों नाम जपते हैं? हमें भवसागर से भय है डूबने का, उसू की जाता है। नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ भव सागर तरही। प्रभु जब वो बानरी सेना किनारे आई, सेतु बंधा, तो बोले तुम लोगों ने बड़ा अच्छा बनाया। तो जामवंत ने कहा नहीं प्रभु, आपका नाम ही वह सेतु है जिससे मनुष्य चढ़कर भव सागर पार हो जाता है। मनुष्य का हृदय जड़ चट्टान है, पाखान है, हर कण राम राम प्रभु के नाम से जब अंकित हो जाता है, इसी भव सागर पर वो सेतु बन जाती है। अर्थात पार होने का उपाय नाम, यही सार है शब्द और कोई नहीं। तो सार शब्द की भीति उठी, उसको कंटिन्यूस जपो, इतना कि साधक नाम जपें ले लाए, वही सिद्ध यानी मादी पाए। उसकी ल लगा लो, लो लगा के जाप करो। सुमिरन ऐसा कीजिए जाने सुमिरन हार, इस ढंग से सुमिरन करो, प्रदर्शन नहीं। वह जाने जो सुमिरन करता है, लेकिन ऐसी लो लगा दो कि उसकी दीवार खड़ी हो जाए, बीच में छूटती नहीं, बीच में गेब न पड़े, नहीं तो जर्जर हो जाएगी। इसलिए वो नाम जप, सार शब्द है नाम, और उसका सतत जाप। तो सार शब्द की भीत उठी, छावो छावो हो फकीर, छाओ छाओ अतः सतत लगो। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यं च गृह्यते, छाओ 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 2 बार कहना, निरंतर कंटिन्यूस लगने का आदेश संदेश बोधक है। फकीर कहाँ की गगन में कुटी, आकाश कहते हैं शून्य को, खोल को, मन संकल्प विकल्प से शून्य में स्थिर हो और फिर कुटी तैयार, वहां कुटी बनाओ। आगे कहते हैं कि बुद्धि बड़ेरी, नींव भर गया, भी टूट गई शब्द की, तो अब चाहिए बड़ेरी। दीवार के ऊपर की मोटी लकड़ी का नाम बड़ेर होता है, और उससे संबंधित बहुत सी लकड़ियां रखी रहती है, उसको कुरवा कहते हैं। तो अब वो बड़ेरी किस चीज की? तो बुद्धि बड़ेरी ज्ञान का कुरवा, बुद्धि ही बड़ेरी है। भला भजन में बुद्धि का भी कहीं सहयोग है। साधन करिए विचारहीन मन, शुद्ध हो ही नहीं जैसे। लाख साधन करो, लेकिन विचारों से युक्त नहीं हो तो मन शुद्ध नहीं होगा। तब आप भटक शून्य, या गिर जाओगे, या सो जाओगे, या अलहदी की तरह खो जाओगे। इसलिए लाख साधन करो, लेकिन विचारों से युक्त होकर नहीं लगता तो मन शुद्ध नहीं होता। स्मृति के साथ लगना चाहिए। और स्मृति किन किन चीजों की रखनी है, इसका अपने पथ की सारी जानकारियों की। तो बुद्धि बड़ेरी, ये बड़ेरी है, ऊपर की मोटी लकड़ी है जो छानी के ऊपर शीर्षस्थ रहती है, और उससे संयुक्त जो संबंधित लकड़ियां उसको कुरवा कहते हैं। ज्ञान का कुरवा, ज्ञान का कुरवा। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, इन सब का अलग अलग भली प्रकार जानकारी। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, योग पथ के जो विविध साइड है, सब साइड की भली प्रकार जानकारी के कुरवा है। उस बड़ेरी से टिका दो, ये सब उस बुद्धि में टिके रहे, बुद्धि से जुड़े रहे, और कहीं आपकी जानकारी धूमिल है तो अज्ञश्च सर्दधानश्च संशय आत्मा विनश्यति। तो इस पथ के जानकारी से अनभिज्ञ है
संशय है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए बुद्धि बड़ेरी, विचारों से युक्त होकर लगो ये बड़ेरी है, और बड़ेरी में ज्ञान का कुरवा, ईश्वर पद के जो योग के संपूर्ण अंगों के भली प्रकार जानकारी के कौरव उस पे लगा दो, ईश्वर से समझ कर लगा दो। और अब चाहिए छानी, तो भव भगति की छानी बनी, छावो छावो हो फकीरवा गगन में कोटि। भाव भक्ति की छानी बनी, भाव माने श्रद्धा, भाव में वह गुण है, लाख भजन करो, श्रद्धा नहीं तो कोई लाभ नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है, संयते इंद्रिय ही ज्ञान प्राप्त करता है। भाववश्य भगवान सुख निदान करुणा है, भाव में वह क्षमता कि भगवान वश में हो जाते हैं जो सुख के निदान करुणा के सागर हैं। और यदि भाव नहीं तो भक्ति, आगे कहते हैं, श्रद्धा विहीन दिया हुआ दान, जपा हुआ जप, तपा हुआ तप, सब व्यर्थ चला जाता है, आपकी भक्ति व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए श्रद्धा, भावों का होना नितांत आवश्यक है। तो भाव पूर्ण भक्ति की छानी बनी। भक्ति की शुरुआत तो रोने धोने से ही होती है, और शायद ये अनुराग का पहलू अंदर बना ही रहे पूर्ति पर्यंत। किंतु विवेक और वैराग्य समदम से होती है, किंतु भक्ति की अधिकतम सीमा है भग इति से भक्ति। भक्त कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को, माया को, इसका अंत हो जाए। इसका अंत का अर्थ है कि फिर परमात्मा ही शेष बचे, ये विशुद्ध भक्ति। काकभूषण को आशीर्वाद दिया भक्ति का, लोमस ने आशीर्वाद दिया था भगवान शिव ने कि राम की भक्ति मिलेगी, लोमस ने कहा मिलेगी। किंतु जब परमात्मा का दर्शन हुआ तो भगवान ने खुश होकर कहा, काकभूषण जो चाहो मांग लो, मोक्ष सकल सुख खानी मांग लो, आज देव सब संशय नहीं, मांगू जो तो ही भाव मन माही। जोग विराग ज्ञान विज्ञान संपूर्ण सुख की खान मोक्ष, मांग जो चाहिए, जो तुम्हें मन में भाए। तो काकभूषण बड़े उदास हुए, मन ही मन विचार करने लगे कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भजनहीन सब सुख गुण ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। सब कुछ तो परोस रहे हैं, भक्ति देने का तो नाम ही नहीं लेते। भक्ति के बिना सारे सुख सारे गुण ऐसे ही हैं जैसे बगैर लवण के विविध प्रकार के व्यंजन, कोई टेस्ट नहीं, खाद की तरह। तब विचार करके बोले कि जो प्रभु, प्रार्थना किया, जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, मोह पर करहु कृपाय रुनेहु। मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम्हें उदारे और अंतर्यामी। यदि प्रसन्न होकर वर देते हो तो प्रभु मैं मन भाता वर मांगता हूँ, आप उदार अंतर्यामी जानते भी है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्या मांगा? अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाओ, जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। अविरल भक्ति, फिर उसका क्रम कभी स्रोत कभी घटे बढ़े ना, ऐसी भक्ति प्रभु की मिल जाए जिसको श्रुति गाती है, मुनिजन जिसको खोजते हैं। बहुत खुश हुए परमात्मा, उनको उन्होंने प्रदान की। तो भक्ति के द्वारा भगवान को ढूंढता है भक्त। भगवान सामने खड़े वो मिल गए, फिर भी भक्ति का रोना बाकी रह गया। मिल तो गए लेकिन वो अलग खड़े थे, भगवान अलग थे, वो विभक्त थे। भक्ति का अर्थ, विभक्ति का अर्थ होता अलगाव, भक्ति का अर्थ होता तद्रूप मिल जाना। परमात्मा ने तुरंत अपना स्वरूप दे दिया। भक्ति का अर्थ है कि भगईति से भक्ति, प्रकृति का अंत हो जाए, परमात्मा ही स्वरूप ही शेष बच रहे, ये अधिकतम सीमा है। लेकिन साधना पथ में बुद्धि की बड़ेरी, ज्ञान का कोरवा और भाव भक्ति की छानी बनी, भावपूर्ण भक्ति की छानी बन गई। अब इसके ऊपर न तो शोक संताप की शीतलहरियां आएगी, न प्रकृति का ताप ही आएगा। ऐसे महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डालते हैं कि भगत की रहनी क्या होती है। तो दया दुवार क्षमा कर बेड़ा, वे संत दयालु होते।
महापुरुषों के मांगने वालों की संख्या ही तो होती है। वो दयालु होते हैं, उनका दया का द्वार खुला रहता है। लेकिन सृष्टि में मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो कुछ दया चाहने वाले श्रद्धालु, दूसरे उदंड, एक सुर दूसरे असुर, विधि पर दानव और देव। इसलिए एक तो जो दया लेने आते हैं तो दया का द्वार खुला रहे, उनको मिलता रहे। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले और जैसी जाकी चाकरी तैसी ताको दे, वो देता रहे। और जब उदंड टकराए तो क्षमा का बेड़ा उसको क्षमा कर दे। क्षमा की द्वार खुला है दया का, तो क्षमा का बेड़ा लगा दे, रोक लगा दे, मार्केटिंग खड़ी कर दे उसकी। यदि उसकी उदंडता को उसने ले लिया तो प्रतिरोष होगा, तो अपने श्रेय साधन से गिर जाएगा। इसलिए उससे बचने का एक उपाय क्षमा कर दे, क्षमा का बेड़ा लगा दे, ताकि उसका उग्र रूप तुम्हारे तक न पहुंच सके। इस स्थिति के एक महापुरुष हुए हैं ईशा। दिन रात वो दुखियों का दुख ही सुना करते थे, सच्चा उपदेश दें, कोढ़ी को, रोगी को, अंधों को आंख, सब कुछ देते ही रहे। एक बार उनके ऊपर लोगों ने उनके छिद्र देखना चाहा था, कोई छिद्र नहीं मिला, कोई कमी नहीं मिली। तो एक छिद्र खोज निकाला और पोप पादड़ी, धर्माचार्य, मठाधीश, उन्होंने सोचा हम लोगों के मठ को खतरा, जिसको रूढ़िवादी धर्मावलंबी जिसे कहते हैं, उन्होंने राजा महाराजाओं की शिकायत किया, अनर्थ हो गया। परमात्मा ने जब पृथ्वी को बनाया तो 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। और इस यीशु ने विश्राम के दिन उस अंधे को आंख दी, काम किया। इसने घोर अपराध किया है, बाइबिल के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है। हंगामा किया तो पकड़े गए। पकड़ के जब सामने आए तो बोले तुम्हारा ये अपराध है। बोले कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें दिन छुट्टी नहीं होती। कल तक वो भिखमंगा अंधा न जाने कहाँ पहुंच जाता, फिर भेंट होती कि नहीं होती, तो बेचारा अंधा का अंधा ही रह जाता। कल तक मेरी सांस का ही कौन ठिकाना, एक गरीब का उपकार करने से मैं वंचित रहता। मान लो तुम्हारे यहाँ युद्ध छिड़ गया है, तो क्या संडे को अवकाश पाते हो तुम लोग? ऐसे ही कुछ कार्य होते हैं जिसमें अवकाश नहीं रहता, वो दिन भी देना पड़ता है। लेकिन उन धर्माचार्यों ने बहुत ही हो हल्ला किया। अंत में ईसा की जब फांसी होने लगी, ईसा ने प्रार्थना किया कि प्रभु ये अज्ञानी हैं, अबोध हैं, तुम्हारे ही जीव हैं, इन्हें तू क्षमा कर दे। अंत तक ईसा ने क्षमा किया। जिसको जो आंख दे सकता है, कोढ़ी को स्वरूप दे सकता है, तो क्या किसी का अंत नहीं कर सकता? लेकिन क्षमा का बेड़ा लगा दिया वास्तव में है वो। इसीलिए दया ये संत का स्वरूप है। अंत में जो भक्ति की कुटी छानी में जो प्रवेश पा गया, उसकी रहनी है कि दया द्वार क्षमा कर बेड़ा। दया का द्वार सदा खुला रहे, मिलती रहे, दया बरसती रहे। लेकिन उदंड भी होते हैं संसार में, तो दया क्षमा का बेड़ा लगाती। उनकी उदंडता वहां तक न टकराने पाए, मार्केटिंग खड़ी कर दे उसकी। और जब इतना हो गया, साथ ही शील संतोष की टाटी बनी, छावो छावो हो फकीर गगन में कूटी। शील और संतोष, शील कहते हैं साधुता के गुण धर्मों को। साधुता की जो सारे साधन है वो जब सद जाए, सद कर सामने से गुजरने लगे, उसको शील कहते हैं। और शील से संतुष्ट रहे, उस अपनी रहनी से, उस भजन की कसौटी उत्तरोत्तर वृद्धि में सदा संतुष्ट रहकर चले। इसकी टाटी बना ले। टाटी इसलिए कि भीतर हवा पानी न टकराए, छींटे न लगे। और कदाचित हम संतुष्ट भजन तो करते हैं और संतुष्ट नहीं है, तो नहीं, असंतुष्ट मन कहीं ना कहीं जरूर भागेगा, आप गिर जाओगे और वो बहक जाएगा, कुछ परसेंट खिंच जाएगा वासनाओं में। ऐसे शील और संतोष की टाटी। एक बार बुद्ध जब भ्रमण कर रहे थे, महाराजा मगध नरेश बिंबिसार मिले, बोले आप राज करने योग्य की।
मेरा आधा राज्य ले ले। दान देने में संकोच होता है, लेने में तो तलवार लेकर बैठे घोड़े पर, अभी एक राज यहाँ पर स्थापित करते। तो बुद्ध ने कहा, राजन, न किसी के भय से, नहीं किसी राग और द्वेष से ही मैंने गृह त्याग किया है, बल्कि सोच समझ कर त्याग इसलिए किया कि सत्य क्या है, दुखों का काश स्रोत क्या है, मोक्ष का उपाय क्या है, या तो इसको जानूंगा अथवा मृत्यु को प्राप्त होगा। देवलोक में भी ऐसी कोई सत्ता नहीं जो मुझे अपने ओर आकर्षित कर सके, प्रलोभित कर सके। वो शील में लगे थे, उससे संतुष्ट थे। तो शील संतोष की टाटी बनी, शील संतोष की टाटी लगाओ। कदाचित जिस पहलू पर आप असंतुष्ट होंगे, उस पहलू से माया खींच लेगी। ये राज्य का लोभ भी उन्हें चलायमान नहीं कर सका, और एक दिन बुद्ध पा गए। हर साधक के लिए आवश्यक है शील, साधुता की कसौटी पर कसता जाए, उससे संतोष प्राप्त करता जाए, इसकी टाटी बना ले। अन्यथा कहीं से वो किसी आश्रम मठ में लीकेज हो सकता है। और जहां इतना करते बना तो कहें कब इतना जहां हुआ, दया का द्वार खुला, क्षमा का बेड़ा लगा, शील और उससे संतुष्ट रहने की टाटी बन गई। अब कोई भी प्रलोभन उसे विचलित नहीं कर सकता। जहां ये अवस्था आई तो कहें तब भगवान पुकारने लगते। कहें कबीर अगम गोहरावे, आवागमन की फिक्र मिटी, छाओ छाओ हो फकीर गगन में फूटी। कबीर कहता है कि अगम गोहरावे, अगम अपार अखंड एक रस केवल परमात्मा है। वो परम प्रभु है जो कण कण में व्याप्त है, अचिंत्य अगोचर है। वो बुलाता है, उसने बुला लिया। कहे कबीर अगम गोहरावे, वो पुकारता है, आओ। जहां उसी ने पुकार लिया, उसी ने संबोधित कर दिया, तो आवागमन की फिक्र मिटी। तो जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसकी फिक्र ही शांत हो गई। महाराजा क्या भगवान की पुकारते? पूज्य महाराज जी कहा कि भगवान ने हमको वहां ये उपदेश दिया, भगवान ने वहां हमको पतित होने से बचा दिया, और वहां पर भगवान ने हमें ये विभूति दी। हमने कहा, महाराज क्या भगवान भी बोलते हैं, बातें करते हैं? बोले हाँ, भगवान ऐसे ही बताया करते हैं जैसे हम तुम बैठ के बातें करें, घंटों बोले और क्रम न टूटे। तो हम सोचे न जाने क्या कहते हैं। बहुत उदास हुए हम। एक 15 मिनट बाद बोले, काहे घबराते हो, तुमसे भी बोली। वास्तव में बात बिल्कुल सही है। महाराजा मनु जब भजन में लगे हुए थे, नहीं, महाराजा मनु चक्रवर्ती नरेश विश्व के एकमात्र सम्राट थे। उनको बड़ा दुख हुआ। उस स्वर्ण सिंहासन पर रत्न जटित महल में इतना अपार दुख हुआ कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गया हरि भजन बिनु, ओहि न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। घर में रहते रहते चौथापन आ गया, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा, अपार दुख हुआ। गृह त्याग करके नेमी सारण्य पहुंचे, वहां ऋषियों से मिले, साधना का क्रम समझा और भजन में लगे। इतना भजन किए कि अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, कंकाल मात्र शेष हो गया। ऐसी परिस्थिति में देवता लोग पहुंचे परीक्षा लेने। जब विश्वामित्र को पतित करना था तो मेनका काफी, देवराज इंद्र के, वो देव ऋषि नारद के लिए कामदेव ही काफी निकला। लेकिन महाराजा मनु सृष्टि का सम्राट, तो देवादि देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप पहुंचे बहु बार बार पहुंचे। और दे क्या रहते, मांगो वर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलाए। वर मांगो, कुछ दे तो नहीं रहे। काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर्य खड़ विकार है, उनमें से एक विकार आगे बढ़ा रहे थे, लोभ। बहुभांति लुभाए, लेकिन परम धैर्यशाली थे, वो विचलित नहीं हुए। ये भी नहीं कहा देव हमारा सौभाग्य क्या आप हमारे यहाँ पधारे, वो शांत लगे ही रह गए। तब परमात्मा ने देखा, शील और उसी से संतुष्ट लगे रह गए,
तब परमात्मा ने देखा कि मन कर्म वचन से मेरा भक्त है, आकाशवाणी दी तो मृतक जुयावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अभय भवन ते आए। मृतक जियावनी, मुर्दा जिलाने वाले नहीं। ये संसार मुर्दा है, मृतक है। ये कलेवर बदलेगा, बदलता आ रहा है। ये मरण धर्मा मनुष्य को अमृत पद देने वाली जब वाणी हृदय में गूंजी तो हिष्ट पुष्ट धन भय सुहाए, मानव अभय भवनते आए। उन्हें ऐसा लगा कि अभी हम महल से निकले ही थे कि भगवान मिल गए, बड़ी सरलता से मिल गए। जबकि श्रम इतना किया कि अस्थि मात्र हो ही रहे शरीर, हजारों वर्ष लगा। प्रभु जब कृपा करके देख लेते हैं, पुकार लेते हैं, तो पुराना श्रम ही विस्मृत हो जाता है। इतना ही नहीं, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। उसको जान लेने के साथ ही जगत ही खो जाता है। जैसे जाग जाने पर स्वप्न जैसे मिट सा जाता है। जब वो मिट ही गया तो दुख किसको महसूस हो। तो उन्हें ऐसा लगा कि अभी हम महल से आए थे, श्रम ही हमने कुछ नहीं किया, तो अनायास मिल गए। भगवान ने पुकारा। कबीर इसकी पुष्टि करता है कि भगवान बताते हैं, बोलते हैं। तो कहे कबीर अगम गोहरावे, वो पुकारे, आवागमन की फिक्र मिटी, जन्म मृत्यु जरा मरण की फिक्र समाप्त। पूज्य महाराज जी इस पर एक जोर दिया करें हमें बार बार। पूरा संसार एक स्वर से तुम्हें साधु कहें तो के कुछो न मिली, एक दिन रोने को आंसू नहीं मिलेगा। केवल तुम्हें आत्मा साधु कह दे, पुकार ले, तुम सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कबो न कहे, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। तो आवागमन की फिक्र मिटी, न जाए ते मृत्य वा कदाचिन। जन्म और मृत्यु से परे तो केवल परमात्मा है। न भूया भूत्वा वा न भविता, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजन्मा शाश्वत नित्य मात्र परमात्मा ही है। उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है जहाँ आवागमन जन्म मृत्यु का टकराव नहीं होता। अर्थात भजन नितांत आवश्यक है। भजन भी ऐसा करे कि चित्त संकल्प विकल्प से रहित होकर शून्य में टिक जाए, श्वास में सूरत की डोरी लग जाए, तत्काल कुटी बननी तैयार हो जाएगी। आसन मारो, मन को आशाओं से अलग करके लगाओ, ध्यान में लगो। जहाँ तीनों गुण, वहाँ लक्ष्य प्राप्त कर